हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैनकेटे उसके ऊपर ओल्ड मैन तांजू पवेलियन के मास्टर और ड्यांगे इम्पिलर के एम्परर ने अटैक कर दिया था। और फिर यहाँ पे उन लोगों के बीच काफी बड़ा धमाका हुआ था और उससे यहाँ पे सारे लोग काफी ज्यादा दूर चले गए थे और मैनकेट को काफी ज्यादा चोटें भी आई थी। और फिर हमको बाद में जाके पता चला था कि जो मैनकेट यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। और अब आगे तो यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर है खांसते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे सीक्रेट मेथड का यूज किया एशियन बुक से जो यहाँ पे एशियन गॉड की थी। तो वो सुनने के बाद जाऊ होता है वो कहता है क्या, और यहाँ पे डरते हुए कहता है ये तो यहाँ पे लेजेंडरी ट्रिक नहीं है जिससे तुम्हारी लाइफ और यहाँ पे सोले यहाँ पे बंद हो जाएगी और यहाँ पे तुम फाइट करते हुए मारे जाओगे। और फिर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि प्रिंस आप सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा पागल हो, आपको इस ट्रिक का यूज करने की क्या जरूरत थी। आप इस ट्रिक का यूज करोगे तो बदले में आपको अपनी लाइफ देनी पड़ेगी और आप यहाँ से चले जाओ तो हमारा यहाँ पे क्या होगा। और जो मैन कैरेक्टर खुश होते अपने मन में सोचता है कि जो यहाँ पे मेरा कुक है काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और उसको देखते हुए जो यहाँ पे एम्प्रेस होती वो कहती और उसको देखते हुए जो यहाँ पे एम्प्रेस अपने मन में कहते कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर उनका यहाँ पे जो रिएक्शन परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा अच्छी है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है स्क्रिप्ट से, पर उन्होंने ऑन द स्पॉट काफी अच्छी बातें बनाई है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, उतना ज्यादा भी बुरी नहीं है। और दूसरी साइड जो यहाँ पे तांजू पवेलियन के मास्टर ड्यांग इम्पेलर के एम्परर और जो ओल्ड मैन थे उनको भी बहुत सारी चोटें आई होती है। और फिर जो यहाँ पे एम्प्रेस एकदम अपनी एनर्जी को बढ़ा लेती है और कहती है कि शाओतियन तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा बदला है मैं यहाँ पे लूंगी। और उनके पास जाते हुए कहती अब बताओ कि अब मुझे कौन रोक सकेगा। और उसको देखते हुए जो तांजू पवेलियन का मास्टर तो अपने मन में सोचता है अभी हम जीतने वाले थे पर यहाँ पे प्रिंस आ गया और अब हारने वाले। और कहता कि रिंजाओ भले इस टाइम हम फेल हो चुके पर इस बार तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीती हो। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता पर इतना पक्का कि तुम आज यहाँ पे मेरे हाथों से मरने वाले हो। पर तभी यहाँ पे आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और यहाँ पे कोई कहता है कि लिटिल गर्ल तुम यहाँ पे बातों करने में काफी ज्यादा एरोगेंट हो। और यहाँ पे जो पोर्टल में से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम जी सिंगलिंग होता है। उसको देखते हुए यहाँ पे तांजू पवेलियन का मास्टर ओल्ड मैन और ड्यांग इम्पिलर का एम्परर उसको माय लॉर्ड करके बुलाते और उनके सामने झुक जाते। और यहाँ पे जो शाओ जिंगलिंग होती है वो कहती है तुमने इस बार मुझे बहुत ज्यादा निराश कर दिया है, मैंने तुमको इतने सारे रिसोर्सेज दिए और कल्टीवेशन सिखाई पर तुम यहाँ पे एक फॉरबिडन एशियन गॉड टेक्निक से हार गए, उनके सामने बिल्कुल भी नहीं खड़े हो पाए। और फिर यहाँ पे जो शाओ जिंगलिंग होती है एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहती है कि यहाँ पे कितनी बुरी बात है कि बंदा यहाँ पे मरने वाला है पर मैं यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। वो यहाँ पे अपने आप को सुपर अथलिंग बुलाता है और फिर कहती कि रुको और अपने मन में सोचने लगती है कि शाओतियन ने ऐसा क्यों किया और यहाँ पे मरने के पहले यहाँ पे किसकी राह देख रहा है और वो भी यहाँ पे कहाँ चला गया है। और तभी यहाँ पे जो ड्यांग इम्पिलर का एम्परर होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड अपने पीछे देखिए। और जो मैनकेट होता है वो शाओ जिंगलिंग के पास चला जाता है और कहता है कि मैंने तुमको फाइनल यहाँ पे पकड़ लिया। और वो देखने के बाद जो शाओ जिंगलिंग है उस पर अटैक करके उसे दूर हट जाती है और कहती कि तुम। पर जो मैनकेट होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे पक्का था कि इस सारी चीजों के पीछे यहाँ पे कोई तो मास्टरमाइंड होगा और फाइनली तुम यहाँ पे आ गई और मैंने तुमको पकड़ लिया। और दूसरी जगह जो सिस्टम है मैनकेट को डिटेल देने लगती है कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी दाउ स्पेस में और वो यहाँ पे आसानी से पेस के अंदर छुप सकती है और वो यहाँ पे पेस के इंटरनल लेयर तक जा सकती और यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलेगा और बाहर से सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। पर अभी मैंने जो उसका और है वो लॉक कर लिया और वो अभी यहाँ पे कोई भी ट्रिक का यूज नहीं कर सकती और वहां से भी नहीं जा सकती। और उसको देखने के बाद यहाँ पे तांजू पवेलियन का मास्टर और ड्यांग इम्पिलर के एम्परर अपने मन में सोचने लगते हैं कि हम यहाँ पे कितनी आसानी से इनसे ट्रिक हो चुके हैं। इस बंदे को अभी यहाँ पे कितनी ज्यादा इंजरी और चोटें आई थी पर वो अभी अपने पैरों पे खड़ा है। और फिर यहाँ पे शाओ जिंगली पीछे की तरफ देखती पर जो यहाँ पे एम्प्रेस से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसको पता चल जाता है कि इसको यहाँ पे ट्रिक किया गया और यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। पर जो मैनकेट है उससे कहता है कि तुमको लगा था कि तुम यहाँ पे आसानी से छुप जाओगी स्पेस लेयर के अंदर और तुम सेफ रहोगी, पर जो तुम्हारी टेक्निक है उसमें यहाँ पे बहुत सारी तुमने गलतियां की है। और वो सुनने के बाद जो शाओलिंग है अपने मन में सोचती है तो यहाँ पे वेस्ट नहीं था जो यहाँ पे ज़ीरुन ने अपने समन तलिस्मान से समन किया था, पर इसको कैसे पता चल गया और उसने कैसे ढूंढ लिया। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है जो यहाँ का किंग है कभी सरप्राइज भी नहीं हुआ था, उसको पता था कि इसके पीछे यहाँ पे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है।
और फिर जो मैन गेट वॉर ऑफ फनस की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि जब मैंने यहाँ पे वॉर ऑफ फनस के अंदर लोगों को देखा तो यहाँ पे त्यांगेंग इम्पीरियल और तांजू पवेलियन के अभी मैं समझ गया कि तुम यहाँ पे मेरी कंडेंस को फोर्स कर रही हो और मुझे एक्शन लेने पे मजबूर कर रही हो और तुमने मुझे पक्का बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। पर दूसरी साइड जो यहाँ पे लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कंफ्यूज होती है और अपने मन में कहती है मैंने तुमको यहाँ पे कब गुस्सा दिलाया। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है मुझे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन पता चली और तुमने यहाँ पे जो किंग की स्ट्रेंथ देखी उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पक्का हूँ कि तुम यहाँ पे किंग के और ज्यादा स्टडी करना चाहती हो और तुमको पता है कि यहाँ पे किंग काफी ज्यादा अच्छा है पर तुम यहाँ पे कैसे किंग को और यहाँ पे जितने भी कॉमन लोग हैं उन पर यहाँ पे डरा सकती हो। और कहता है कि तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि जो किंग है उसने यहाँ पे ट्रिक का यूज किया और तुमको यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। और फिर जो मैन कैट उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि यहाँ पे कितनी बुरी बात है कि तुम यहाँ पे सबके सामने एक्सपोज हो चुकी, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, मैं तुमको यहाँ पे डायरेक्ट मिस में डाल दूंगा और वहां से तुम यहाँ पे कभी भी बच के नहीं आ पाओगी। और वह बात सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे क्लैपिंग करने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं हमको पता नहीं चल रहा कि जो यहाँ पे प्रिंस वो क्या बोल रहे हैं, पर यहाँ पे जो प्रिंस के एक्शन है काफी ज्यादा अच्छे और यहाँ पे जो बुरी लड़की उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, इसलिए हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर दूसरी साइड जो जाओ अपना सिर पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है अब तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, वापिस से जो प्रिंस है उनकी जो पुरानी आदत है वो वापिस से करने लगे। और दूसरी साइड जो यहाँ पे लड़की होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते कि तुम यहाँ पे क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो और अपने मन में कहते कि इसका यहाँ पे दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या यहाँ पे बीमारी वो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो मैन कैट होता है वो कहता है तुम यहाँ पे शांत हो जाओ और अपने यहाँ पे फेस देखो, तुम यहाँ पे कितना गुस्सा कर रही हो और तुम ऐसे गुस्सा करोगी तुम बहुत ज्यादा जल्दी बुढ़ी हो जाओगी। और क्या तुम यहाँ पे मान नहीं रही हो कि मैंने तुमको अच्छे से प्लान करके एक्सपोज कर दिया है, अब उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। पर दूसरी साइड जहाँ पे त्यांगेंग इम्पीरियल का एम्परर होता है वो कहता है शाओतान तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे लॉर्ड है बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे करो या ना करो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर तुम यहाँ पे एम्परर हो और तुम यहाँ पे कैसी बकवास कर रहे हो, सच में तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा सेमलेस एम्परर और तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। और वो सुनने के बाद त्यांगेंग इम्पीरियल के जो एम्परर उनकी बोलती बंद हो जाती है और कहते कि शाओतान तुमको यहाँ पे कैसे पता चला। और वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे सेमलेस लोगों से बात नहीं करता और तुमको यहाँ पे मेरा नाम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम सच में बहुत ज्यादा अगली हो। और फिर तांजू पवेलियन के मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम भी इसी में आते हो और तुम भी एक नंबर के कचरे हो। तो वो सुनने के बाद तांजू पवेलियन के मास्टर अपने मन में कहते हैं तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी, पर तुम यहाँ पे मुझे अगली क्यों कह रहे हो, मैं इतना ज्यादा भी अगली नहीं हूँ। और दूसरी साइड जो तांजू पवेलियन के मास्टर और त्यांगेंग इम्पीरियल के एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते। फिर यहाँ पे ओल्ड मैन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी जो यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि तुमको वापिस से नॉनसेंस जैसी बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास यहाँ पे होली ड्रैगन रूइंस पड़ा है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे शाओतियान को संभालती हूँ और तुम लोग यहाँ पे होली ड्रैगन रूइंस में चले जाओ। और उसको देखने के बाद जो ल्यूशियान होती है वो कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जो रियल पर्पस है वो यहाँ पे होली ड्रैगन रूइंस को ढूंढना है और उसके पीछे यहाँ पे कितने ज्यादा सीक्रेट छुपे हुए। और फिर जो मैन कैट एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या होली ड्रैगन रूइंस, तो तुम्हें यहाँ पे लड़की थी जिसने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, ल्यूशियान को बताया था ट्रेबुलेशन फॉल में ट्रैप करने के लिए और सारा कैलकुलेशन यहाँ पे तुमने किया था। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती तुम यहाँ पे कौन सी नॉनसेंस ऐसे वापस से बात कर रहे हो, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, तुम यहाँ पे सिर्फ गेस कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है अच्छा तुमको एविडेंस चाहिए और फिर होली ड्रैगन रूइंस की यहाँ पे एक इमेज बना देता है और कहता है यही है सबसे बड़ा एविडेंस। और कहता है कि तुमने यहाँ पे ल्यूशियान का यूज करके मुझे यहाँ पे होली ड्रैगन रूइंस में भेजा था और मेरी पावर का यूज करके जो होली ड्रैगन रूइंस उसको वापस लाने का तुम्हारा प्लान था और सच में तो तुम्हारा माइंड है काफी ज्यादा विक्टस है। और उसको देखते हुए यहाँ पे जो लड़की पूरी शॉक्ड हो जाती है और फिर जोर से चिल्लाते हुए अपने मन में कहती है कि डैम क्या सच में यहाँ पे होली ड्रैगन रूइंस। और यारो जो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अब आगे देखेंगे कि जो मैन कैरेक्टर लड़की के साथ क्या करने वाला है। और यारो आपने वीडियो यहाँ तक देखे तो वीडियो को कर दिया लाइक, चैनल को कर दिया सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और तब तक गुड बाय और सायोनारा।